So very pleasant morning to all of you beta. So today we are going to start with the short series, and first of all I am going to discuss the chapter of reproduction. So the name of the chapter is reproduction, which is chapter number 8 as per new NCERT. So beta, now first of all let's see the first question. Asexual reproduction takes place through budding. सो बडिंग मेथड से किस किस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लास्मोडियम एंड डी लीशमानिया. सो हम सभी को पता है ईस्ट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वाया बडिंग से. एंड सपोज इट इज़ द ईस्ट सेल. इस पर एक बड पेयर होता है, देन एक बड की चेन बन जाती है, एंड फाइनली ये जो चेन है ये टूट जाती है एंड बहुत सारे ईस्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा हो जाती हैं. सो दिस इज़ अबाउट बडिंग. सेकेंड MCQ, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नॉट अ पार्ट. सो बेटा हम सभी को पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जिनको भी नहीं समझा रहा दे विल अंडरस्टैंड एज द टाइम पासिस, बिकॉज ऑल दीज कंसेप्ट विल बी लेटर सॉल्व इन द क्वेश्चंस इन डिटेल. So beta, let me draw just the female reproductive system. So we know it is the fundus of the uterus. It is the uterus. It is the fallopian tube and fallopian tube. It is ovary. It is cervix. It is vagina. So beta, we have seen the reproductive system. Now let me just mark it out. This is the vagina. This is the vagina. This is the cervix, and this all is the uterus. And this particular part is the fallopian tube, and finally this one is the ovary. So beta हमने सब कुछ देख लिया. अब it is the uterus, it is the fallopian tube, it is the ovary, it is the cervix, it is the vagina. So बेटा कौन सा पार्ट अब में इस ऑप्शन में नहीं है? ओवरी तो है, यूट्रस भी है, फ्लोपियन ट्यूब भी है. सो आंसर विल बी वास्ट डिफरेंस. सो वास्ट डिफरेंस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा, क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. सो नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथर कंटेन्स सेपल्स, पोलन ग्रेन्स, पेटल्स एंड ओवा. सो बेटा हम सभी को पता है कि एंथर किस में होता है? प्लांट में होता है. एंड उसमें क्या पड़े होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं. सो दिस इज़ द एंथर. एंथर में बेटा क्या पड़ा होता है? पोलन सैक पड़ा होता है. एंड पोलन सैक में क्या पड़ा होता है? पोलन ग्रेन्स. सो दिस इज एंथर, दिस इज पोलन सैक, एंड दीज आर पोलन ग्रेन्स. So beta, if you want you can draw it, and if you don't want you can skip it, because all these things I am going to draw again when we are going to solve the questions. So beta, now coming to next question, what are two functions which are produced by testes in the human body beings? So beta, this picture, it is the true actual testes which we see in the human body. So beta ये असली testes की फोटो है. And this particular code which you are able to see is spermaticode. एंड इसमें पड़ी होती है बेटा वास्ट डिफरेंस. सो इसमें वास्ट डिफरेंस पड़ी होती है. सो यू कैन एबल टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द टेस्टिस, isn't it? So this is the testis, एंड इस टेस्टिस से बाहर निकल रही है एक कोड जिसका नाम है वास्ट डिफरेंस. सो इट इज़ द वास्ट डिफरेंस. एंड बेटा एक्चुअली ये वास्ट डिफरेंस जो होती है ये इनक्लोज होती है एक और ट्यूब में जिसका नाम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. ओके बेटा, सो लेट मी जस्ट
take you back to the question. What are the two functions produced by testes? So beta, two functions are, number one, testes produce gametes, that is sperms. सो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स, अदर आई मस्ट राइट मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म. और बेटा ये प्यूबर्टी से लेकर थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ करता ही रहेगा प्रोड्यूस, थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ. ओके बेटा, सेकेंड फंक्शन, it produces the male hormone. It produces male hormone testosterone. सो बेटा उसका काम क्या है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस लेके आता है बॉडी में, ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस in males. So beta, have you got the concept? Okay, so now next question, what is the role of seminal vesicle and the prostate gland? So beta, it is again a very important question. So seminal vesicle, beta, let me take you to the diagram. So if you are able to visualize, this is the prostate gland. So this particular is the prostate gland and this is the seminal vesicle. So बेटा एक seminal vesicle है, एक prostate gland है. नो sperm कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है हमने देखा अभी, टेस्टिस से. सो टेस्टिस से sperm प्रोड्यूस होता है, वो इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू ऊपर आ रहा है. सो ये sperm आ रहा है. सो बेटा सेमिनल वेसिकल क्या करती है, सेमिनल वेसिकल इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है. सो ये थोड़ा न्यूट्रिशन इसको देती है. सो यहाँ पे इसने हमने न्यूट्रिशन दे दिया. एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन को मोटिलिटी देती है, यानी कि न्यूट्रिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके मूव कर सके. सो ये कुछ इस तरह का फिर स्पर्म बन के बाहर आ जाता है. सो नाउ दिस इज अ स्पर्म coming out of the penis. So you can easily see ये glands की secretions भी अभी sperm में added है. So बेटा you have got the concept कि sperm पहले आएगा. अब sperm जो है वो खुद से move नहीं कर सकता, so उसको mobility जो है वो कौन दे रहा है, वो prostate gland की secretion दे रही है. और sperm को nutrition कौन दे रहा है, वो दे रही है seminal vesicle. सो बेटा फ्रक्टोज रिलीज करती है वैसे सेमिनल वेसिकल, बट फॉर यू सेमिनल वेसिकल इट एड्स इट्स सिक्रीशंस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड व्हाट अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड? Prostate gland, write down, it provides motility to the sperm. So ठीक है बेटा. So this is the role about of seminal vesicle and prostate gland. So बेटा now again a very important question. पंजाब बोर्ड हर साल ही ये क्वेश्चन डाल देता है. व्हाट आर द 4 चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एंड बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? सो गर्ल्स वाला ज़्यादा डालता है, बॉयज़ वाला तो कम ही डालता है. सो जस्ट राइट डाउन द चेंजेस, हम सभी को पता ही है वैसे तो. सो सबसे पहले गर्ल्स, नंबर 1. सो बेटा जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीजेस. सेकेंडली बेटा निप्पल की जो स्किन है वो डार्क हो जाती है. सो निप्पल स्किन डार्कन्स.
लड़कियों की आवाज़ जो वो तीखी हो जाती है, सो वॉइस पिच बिकम्स हाई। फोर्थ, बेटा स्किन पे एक्ने आ जाते हैं, सो कैन यू सी इन दिस पिक्चर, सो एक्ने आ गए हैं स्किन पे, सो राइट डाउन स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स स्टार्ट डेवलपिंग, सो पिंपल हो जाते हैं स्किन पे। नंबर 5, बेटा क्या होता है ये देखो, आर्म पिट पे हेयर आ जाते हैं एंड थिक हेयर आ जाते हैं जेनिटल एरियाज पे, सो थिक हेयर ग्रो ऑन आर्म पिट्स एंड armpits and pubic area, pubic area यानी कि genital area, so these are the changes seen in the girls and also girls में क्या होता है, menstruation हो जाती है, so you can write that menarche appears, periods आने लग पड़ते हैं, so rather menarche starts, menarche starts, okay. So after that about boys, so number 1 again, so आप देख सकते हो बॉयज़ में क्या होता है, स्किन पे दाढ़ी आने लग पड़ती है, सो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। नंबर 2 वॉइस चेंज आने लग पड़ता है, सो वॉइस पिच becomes low and नंबर 3 जो बॉयज़ की जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो एनलार्ज कर जाते हैं, सो पीनस बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट either in daytime or at night. Number 4 again बेटा एक्ने आने लग पड़ती है, सो सेम पॉइंट, सो स्किन बिकम्स, ये पॉइंट बेटा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही सेम है, स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स स्टार्ट डेवलपिंग and thick hair grows on armpit and pubic area. So we are done with 5 points of both. So now coming to next, beta how does embryo receive the nutrition inside the mother's body? So बेटा अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एम्ब्रियो जो है, बच्चा जो है वो मदर के बॉडी के अंदर अपना नरिशमेंट कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, देन आंसर इज़ वाया प्लासेंटा। सो बेटा ये जो आप फोटो में देख रहे हो, इट इज़ द रियल फोटो ऑफ प्लासेंटा, इट इज़ प्लासेंटा। सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, embryo gets, I will be dealing with placenta in detail in upcoming videos. For now just आप write down कर लो, the embryo gets nourishment inside mother's body via a disc like special tissue embedded in uterine wall, यानी कि यूट्रस के अंदर पड़ा होता है, called as placenta. सो बेटा ये डिस्क तरह है ना, सो इट इज़ अ डिस्क शेप, सो यू कैन से इट इज़ डिस्क शेप एंड स्पेशल टिश्यू है
और कहाँ पे पड़ा है, एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। एंड बेटा ये न्यूट्रिशन देता है कैसे है, सो जस्ट राइट डाउन प्लासेंटा। प्लासेंटा provides a large surface area, a large surface area for glucose and oxygen to pass through, to pass from mother to the embryo. सो इस तरह से ये न्यूट्रिशन देता है. सो प्लासेंटा प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो and thus helping in nutrition and respiration of embryo. सो बेटा यू गॉट द कंसेप्ट. सो ये प्लासेंटा जो है बिकॉज इसका लार्ज सरफेस है, सो वाया डिफ्यूज़न ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है वो ईजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो एंड दस हेल्पिंग इन द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ द बेबी. सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द रीजन्स फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव. बेटा आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम्स एंड कॉपर टी आर फेमस. Why is it so? So number one, family planning. Family planning. हम दो हमारे दो. So it is the propaganda which the government is spreading. So हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम, इसने एक प्रोग्राम शुरू किया था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसका एजेंडा था हम दो हमारे दो. So it is about family planning. Number two beta, contraceptives protect us, gives protection. Contraceptives gives protection from STDs. STDs कौन कौन सी? Sexual transmitted diseases. So beta you can see here genital warts. If you are able to see, it is genital warts, it is syphilis, it is chancroid, herpes genitals, gonorrhea, trichomonas vaginalis, HPV and many other infections होती हैं जिनसे जो contraceptives हैं ये हमें protect करते हैं. So thank you beta, this is all about first video. Let's now see you in the next video. So thank